तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो वीडियो रहने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जैसा कि हम लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट में एक क्वेश्चन डाला था कि लोहे में जंग लगने के लिए क्या ज़रूरी है। ऑप्शन था एयर, वाटर और एयर दोनों, मतलब वायु और जल दोनों, या वायु और जल किसी एक में भी रहने से लोहे में जंग लग सकता है। तो 92% लोगों ने मारा है कि वायु और जल दोनों के संपर्क में लोहे को रखने से जंग लगता है, और 4% और 3% लोगों ने क्या दिया है, एयर में सिर्फ रखने से वायु में जंग लग जाएगा, या वाटर में लोहे के कील के डालने से जंग लग सकता है। तो देखो, अब ये बहुत सारे लोगों ने तो चलो मारा है वायु और जल दोनों में लोहे को कील को डालने से जंग लगता है, तो ये सही है। ठीक है, अब इसको हम लोग रट लेने से नहीं होता है, इसके पीछे का रीज़न जानते हैं। तो चलो हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको समझते हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है आप लोगों को। ठीक है, तो देखो इसमें एक्सपेरिमेंट कुछ देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, इसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझने के लिए एक ग्लास ट्यूब लिया। तो यू शेप का क्या है, एक ग्लास ट्यूब, और इस ग्लास ट्यूब में क्या डाला हुआ है, पानी डाला हुआ है। ठीक है, और इस ग्लास ट्यूब को क्या क्या एक कॉर्क की मदद से बंद कर दिया गया। ठीक है, अब इस ग्लास ट्यूब में देखो यहाँ पे वाटर डाला हुआ है, और ऊपर वाले पार्ट में क्या है, हवा है। ऊपर वाले पार्ट में हवा है। अब इसी ग्लास ट्यूब में क्या क्या है, देखो इस ग्लास ट्यूब में एक नेल्स, मतलब कि लोहे की कील को डाला गया है। अब कुछ लोहे का कील का भाग ऊपर हवा के संपर्क में है, और कुछ लोहे के कील का भाग नीचे जल के संपर्क में है। तो कहने का मतलब है कि लोहे का कील जो है आपका जल और एयर दोनों के संपर्क में है, जिसके कारण देख सकते हो कुछ देर के बाद ऑब्जर्वेशन जब देखा गया तो इसमें क्या लग गया, जंग लग गया है। ठीक है, लोहे में जंग लग गया। तो इससे प्रूफ होता है लोहे में जंग लगने के लिए हवा और जल का रहना दोनों बहुत ही अति आवश्यक है, तभी जंग लग सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या लोहे के कील को सिर्फ वायु में रख देंगे तो जंग लग सकता है, या जल में रखेंगे तो जंग लग सकता है। तो इसके लिए चलिए आगे एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं। ठीक है, अब हवा के अब सिर्फ लोहे के कील को वायु के संपर्क, क्या बोलते हैं, जल के संपर्क में रखकर हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट एक इसी तरह सेम हम लोगों ने यू शेप का ग्लास ट्यूब ले लिया है और इसको कॉर्क से बंद कर दिया गया है। अब इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर देखो क्या है, इस लोहे को कील को पूरी तरह से पानी में डुबा दिया गया है। ठीक है, और पानी के ऊपर ये जो आपको ब्राउन कलर का देख रहा है, ये क्या है, ऑयल का लेयर है, लेयर ऑफ ऑयल, मतलब कोई तेल हम लोग डाल दिए हैं इस पानी के ऊपर। ये तेल क्या हो गया, एक सेपरेट बॉर्डर टाइप से बना दे रहा है, जिसके कारण ये ऊपर यू शेप के जो नली है, परख नली के अंदर आपका क्या है, हवा और पानी को क्या कर रहा है, ट्यूब के अंदर हवा और पानी को क्या कर रहा है, ये सेपरेट कर दे रहा है। मतलब हवा जो है पानी के अंदर संपर्क में नहीं आ रहा है, जिससे हवा का संपर्क लोहे का कील से भी दूर है। तो अब सिर्फ जो लोहे का कील है ये पानी के संपर्क में है। तो अब देखो पानी के जब संपर्क में है, और ये पानी कैसा है, बॉइल्ड डिस्टिल वाटर है, मतलब वाटर तो है लेकिन नॉर्मल वाटर नहीं है, बॉइल्ड है, मतलब गर्म पानी। क्योंकि देखो लोहा जो होता है ना बहुत ही अक्रियशील धातु है, और ये जल्दी पानी के साथ, नॉर्मल पानी के साथ क्या बोलता है, रिएक्शन नहीं करता, इसलिए गर्म पानी इसमें डाला गया। तो लोहे को जब सिर्फ पानी में डाला गया और इसे हवा के कांटेक्ट में नहीं रहने दिया गया है, तो इसमें देखो ये जो लोहा है, लोहा में आप लोगों का जंग नहीं लग रहा है ना। तो ये देखो अनरस्ट नेल है, मतलब लोहे में जंग नहीं लगेगा। कब, जब सिर्फ इसे पानी में डुबाया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे देखते हैं। अब फिर वापस से इस लोहे को हम लोग क्या करते हैं, लोहे को हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ एक और परख नली में लिया, और इस परख नली में क्या है, ड्राई एयर को हम लोगों ने भरा। तो देखो ड्राई एयर क्यों लिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है तो उसमें क्या होता है ना, वाटर के कण मौजूद होते हैं, मतलब पानी जो होते हैं वाष्प के रूप में मौजूद होते हैं। तो उसमें वाटर के कण मौजूद है और हवा भी है, तो उसमें तो जंग लग जाएगा। लेकिन हमें क्या सिद्ध करना था कि क्या सिर्फ हवा के संपर्क में रहने से लोहे में जंग लगेगा कि नहीं। तो हम लोगों ने इस कॉर्क के अंदर, तो देखो नॉर्मली ऐसे हवा तो आ जाएगा, हवा में से क्या निकालना है आपको, जल के कण, वाटर के कण निकालना है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इस कॉर्क के अंदर थोड़ी सी मात्रा में नीचे में देखो हम लोगों ने क्या डाल दिया है, एनाहाइड्रस CaCl2 डाला है, कैल्शियम क्लोराइड डाला। भाई कैल्शियम क्लोराइड एक कंपाउंड है और इसकी ये प्रॉपर्टी होती है ना कि हवा में जो कुछ भी नमी है उसको अवशोषित कर लेती है। इसका मतलब इस परख नली के अंदर जो हवा था और उस हवा के अंदर जो पानी का वेपर था, पानी का क्वांटिटी था, उसको एब्जॉर्ब कर लिया और इसमें सिर्फ ड्राई एयर बच गया। और जब इस ड्राई एयर के अंदर लोहे के कील को डाला गया ना, मतलब सिर्फ हवा के कांटेक्ट में लोहे को कील को रखा गया, कैसा, ड्राई एयर के कांटेक्ट में सिर्फ लोहे के कील में रखा गया, तो इसमें देखो कोई जंग नहीं लग रहा है, मतलब अनरस्ट नेल है यहाँ पे। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया कि सिर्फ हवा के संपर्क में भी रहने से लोहे के कील में जंग नहीं लगता है। और इसमें हम लोगों ने देखा पानी के संपर्क में भी सिर्फ रहने से लोहे में जंग नहीं लगता। तो जंग लगने के लिए क्या क्या आवश्यक है, आपका क्या क्या आवश्यक है,
तो जंग लगने के लिए आपका आवश्यक है पानी और हवा के संपर्क में लोहे को कील कर रखते हैं, तब जंग लगता है। तो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप लोगों को ज़्यादा समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।